नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक ऐसे वक्त जब मसले तेलंगाना पर मरकज की जानिब से कुल जमाती इजलास की तलबी की तारीख पर अलहदा रियासत के हामी और मुखालिफ ग्रुप्स बुरी तरह मुनक़सिम हो गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि 28 दिसंबर को तलब करदा कुल जमाती इजलास मुक़र्ररा तारीख पर ही मुनक़िद होगा और किसी नई तारीख पर मुलतवी नहीं किया जाएगा। अलहदा तेलंगाना के मसले पर एक दूसरे के कट्टर हरीफ कायदीन टीआरएस के कायदीन के चंद्रशेखर राव और विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट लगरापाटी राजगोपाल पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर खुशगवार मूड में मुसाहिफा करते हुए देखे गए। इस मौके पर टीआरएस रुकने पार्लियामेंट विजय शांति हैरत व खुशी के साथ इस अजीब मंजर का नजारा करते हुए देखे गए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जानिब से इब्राहिम बिन यूनुस याफई कत्ल केस तहकीकात अंदरून 90 दिन मुकम्मिल करने के अहकामात के पेश नजर चन्नानगुट्टा पुलिस ने 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें दरख्वास्त गुजार अवध बिन यूनुस याफई का बयान कलमबंद करने की इजाजत तलब की है। 26 नवंबर को जस्टिस केसी भानु ने चन्नानगुट्टा पुलिस को क्राइम नंबर 313 इब्राहिम याफई कत्ल केस में रुकने असेंबली चन्नानगुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी, रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला, गनमैन जानी मियां और कॉरपोरेटर मंसूर अवलगी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मिल करते हुए कतई रिपोर्ट अंदरून 3 माह अदालत में दाखिल करने की हिदायत दी थी। अदलिया के अहकाम हुसूल होने के बाद चन्नानगुट्टा पुलिस हरकत में आते हुए 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कत्ल केस में दरख्वास्त गुजार मकतूल के भाई अवध बिन यूनुस याफई का बयान कलमबंद करने की इजाजत तलब की है और अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत 20 दिसंबर को तय की है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस चंद्रा घोष और जस्टिस विलास वी अफजलपुरकर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और आसार कदीमा को ये हिदायत दी कि वो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार के दफ्तर से मुतसिल जेर तामीर महादेव मंदिर का तामीरी काम फौरी रोक देने का हुक्म जारी किया। आगापुरे के एडवोकेट सैयद खलील उल्लाह की जानिब से दरख्वास्त मफादामा जिसका नंबर 393 है, इसकी समाअत के बाद हाईकोर्ट ने 9 सरकारी महकमों के सरबराहों को विजयनुमा नोटिस जारी किया। दरख्वास्त मफाद आमा में दरख्वास्त गुजार ने ये इल्जाम आयद किया था कि तारीखी चारमीनार के 100 मीटर के हुदूद में महादेव मंदिर का तामीरी काम जारी है जो गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार ने अपने हलफनामे में ये बताया कि 4 जुलाई 1992 को हुकूमत की जानिब से जारी किए गए गजीट आलामिया के तहत तारीखी इमारतों के 100 मीटर के फासले में किसी भी किस्म का तामीरी काम नहीं किया जा सकता, लेकिन चारमीनार पुलिस स्टेशन और एसीपी चारमीनार के दफ्तर से मुतसिल महादेव मंदिर जो चंदूलाल नामी शख्स के मकान नंबर पर गैर कानूनी गैर दस्तूरी तामीर का काम किया जा रहा है। गैर मुतनासिब असासों के मुकदमात की तहकीकात के ज़मन में चंचलगुड़ा जेल में महरूस एक फर्स्ट क्लास सियासी कैदी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जेल में बैडमिंटन खेलते हुए पांव फिसलने के सबब अचानक गिर पड़े, जिसके नतीजे में इनके पांव में फ्रैक्चर आने की इत्तलात मौसूल हुई है। ताहम इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा है कि ये फ्रैक्चर मामूली है, फिक्र व तशवीश की कोई बात नहीं है। डॉक्टरों ने जगन को चंद दिन के लिए मुकम्मल आराम लेने का मशवरा दिया है। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने तेलुगुदेशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर अपने दबाव में इजाफा करने की कोशिश के तौर पर कल इन दोनों पार्टियों से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना पर मरकज की तरफ से 28 दिसंबर को दिल्ली में तलब करदा कुल जमाती इजलास में अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने अक़लियतों के लिए हाल ही में तश्कील शुदा अलहदा कमिश्नरेट के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी रुतबे के एक स्पेशल ऑन स्पेशल ड्यूटी के तकर्रुर को मंजूरी दी है, जो नए कमिश्नर के तकर्रुर तक कमिश्नरेट बराए अक़लियत के उमूर के निगरां होंगे और अक़लियतों की फलाह व बहबूद से मुतालिक वज़ीर आज़म के 15 निकाती प्रोग्राम की निगरानी भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के तीनों इलाकों में मौसम सरमा के बावजूद अगरचे मौसम खुश्क है, लेकिन तीनों इलाकों के 1-2 मुकामात पर दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आंध्र और तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा है, लेकिन रायलसीमा के 1-2 मुकामात पर दर्जे हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया है। साबिक रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ गैर मुतनासिब असासों के मुकदमे में एक मुलजिम है, सीबीआई की एक खुसूसी अदालत में दरख्वास्त जमानत दाखिल करते हुए इन्हें
अय्यप्पा स्वामी मंदिर की पूजा के लिए सबरीमलाई जाने का मौका फराहम करने की दरख्वास्त की है। बानी तेलुगु देशम पार्टी आंजहानी एनटी रामाराव के पार्लियामेंट में मुजस्मे की तनसीब के मसले पर आंजहानी कायद के 2 दामादों कांग्रेस के रुकने असेंबली डी वेंकटेश्वर राव और तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्राबाबू नायडू के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है। बेबुनियाद व मनगढ़ंत इल्जामात के जरिए बाज लोग विजय बैंक के स्कैम और दीगर मामलात में मेरे किरदार को मुश्तबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों में मसरूफ चंद नादहिंदों दुश्मनान ये तसव्वुर कर रहे हैं कि बेबुनियाद इल्जामात के जरिए वो इन्हें सच साबित कर दिखाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद इलियास रजवी IFS ने कल तवील खामोशी को तोड़ते हुए ये बात कही। हैदराबाद रोज सोसाइटी, जिसकी बुनियाद हैदराबाद और सिकंदराबाद के गुलाबों के शायकीन ने डाली थी, जो 36 साल कबल कायम की गई थी, दोनों शहरों की कदीम तरीन माहौलियात की अलंबरदार सोसाइटी है जो अवाम में मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ किस्म के गुलाबों की मौजूदगी के बारे में शऊर बेदार करती रही है। इस सोसाइटी की पहल हैदराबाद की एक मशहूर शख्सियत जनाब शाह आलम खां और इनके दोस्तों PS राव दीगर ने रखी थी। आज इस रिवायत को नवाब अहमद आलम खां और इनके दोस्त सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी विजयकांत बरकरार रखे हुए हैं। जुबली हॉल पब्लिक गार्डन में 36वें सालाना गुलाबों की नुमाइश मुनक़िद की जा रही है। रोज शो की खुसूसियत यह है कि इसमें मुख्तलिफ रंगों और अक़साम के 100 से ज़ायद गुलाब पूरे जुबली हॉल में फैले हुए नजर आएंगे। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से 28 दिसंबर को मरकजी हुकूमत की जानिब से तलब किए जाने वाले इजलास में सिर्फ एक नुमाइंदे को रवाना किए जाने का इम्कान है। पार्टी ज़राए के मुताबिक तेलुगु देशम ने हालात पर नजर रखते हुए फैसले में तरमीम के मुतालिक गौर करने के मुतालिक मनसूबाबंदी कर रही है। बताया जाता है कि सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की जानिब से वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को रवाना करदा मकतूब और इसके बाद ऐलानात को मद्देनजर रखते हुए पार्टी कायदीन ने रियासत की तकसीम के फैसले पर मुनक्किद होने वाले इस इजलास में सिर्फ एक नुमाइंदे को रवाना करने की सिफारिश की है, जिस पर गौर व खौज के बाद सदर तेलुगु देशम मिस्टर नायडू ने भी रजामंदी जाहिर की। लेकिन वो और दीगर कायदीन इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि दीगर सियासी जमातें बिलखुसूस कांग्रेस और YSR कांग्रेस क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। रियासत की तकसीम और अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के हक में जारी जद्दोजहद को कल एक नई पार्टी की जानिब से तायद हासिल हुई है। कौमी सतह पर तश्कील शुदा आम आदमी पार्टी ने अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम की तायद का ऐलान किया है। मेहदीपट्टनम के इलाके में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस की मुबैना हर्रासानियों में इजाफा हो गया है और ट्रैफिक पुलिस अमलन गुंडागर्दी पर उतर आई है। रात के वक्त शराब की दुकानात और दिन के वक्त बड़े तिजारती इदारों को खुली छूट देने वाली ट्रैफिक पुलिस गरीब अवाम और मेवा फरोशों पर अपनी ताकत और जोर का इस्तेमाल कर रही है। न सिर्फ इनसे बदसलूकी बल्कि कानून के रखवालों की हरकतें इस कदर तशवीशनाक हो गई कि अब वो मेवा फरोशों और गरीब ताजिरों को न सिर्फ बुरा भला कह रहे हैं बल्कि इनके सामान को भी सड़कों पर फेंक रहे हैं। कल शाम ऐसे ही वाक़े में आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस अमले ने रेती बोली और मेहदीपट्टनम चौराहे पर हलचल मचा दी और गरीब मेवा फरोशों का ताक़ुब करते हुए इनके साथ बदसलूकी की और इन्हें काफी रुस्वा किया और इनके सामान को सड़क पर फेंक दिया। ट्रैफिक पुलिस की यह हरकतें मुकामी अवाम में गम व गुस्से का बास बन रही है। पुलिस ने कल दावा किया है कि इलाके मुशराबाद से चलाया जाने वाला इंसानी स्मगलिंग का एक बड़ा रैकेट बेनकाब हो गया है। इस जमन में बशमूल 3 बांग्लादेशी 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो अपनी हमवतन ख्वातीन को खौबागिरी के पेशे में मुलविस कर रहे थे। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने बौसूख जराये से इत्तला मिलने पर बापूजी नगर के एक अपार्टमेंट पर धावा किया और 3 बांग्लादेशियों शमीम हुसैन, राज मोहनलाल और एक औरत को गिरफ्तार कर लिया जो इस इलाके में खोबाखाना चला रहे थे। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक गाहक गोपीनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता एक बांग्लादेशी औरत ने किसी मेहनत के बगैर बासानी दौलत बटोरने का मंसूबा बनाते हुए शमीम हुसैन के साथ राज मोहनलाल की मदद से मुशीराबाद में जिस्म फरोशी का अड्डा कायम कर लिया था, जहां 14 तक 25 साल उम्र की 3 बांग्लादेशी लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए लाया गया था। वो किसी जायज पासपोर्ट और वीजा के बगैर हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर KS राव ने कहा कि शहर हैदराबाद रियासत आंध्र प्रदेश के तमाम अजला की मुश्तरका जागीर है। चंद मफाद परस्त अनासिर सिर्फ दौलत बटोरने के लिए अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक चलाते हुए तुलबा और अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कल दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला मिस्टर सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की।
28 दिसंबर को ही कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मिस्टर पूनम प्रभाकर, मिस्टर जी विवेक वगैरह ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने 28 दिसंबर को होने वाले कुल जमाती इजलास से कबल रियासत की सियासी जमातों पर तेलंगाना के हक में मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए दबाव बनाने के लिए हिकमत अमली तय की है। सदर नशीन जेएसी प्रोफेसर कोटंडाराम की सदारत में ये इजलास CPIML न्यू डेमोक्रेसी के ऑफिस में मुनक्किद हुआ। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से ताखीर के रवैये के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा जॉइंट एक्शन कमेटी ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। गुज़िश्ता 2 दिन से तुलबा जेएसी की जानिब से जंतर मंतर पर एहतजाज जारी है। आंजहानी NTR के बड़े दामाद कांग्रेस के रुकन असेंबली मिस्टर डी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि इनके शरीक हयात मरकजी वजीर पुरेंदेश्वरी की कोशिश का नतीजा है कि पार्लियामेंट में NTR का मुजस्समा तनसीब किया जा रहा है। सियासी मफाद परस्त चंद्राबाबू नायडू मेरी शरीक हयात पर झूठे इल्जामात आयद कर रहे हैं। उर्दू जबान से अपनी वाबस्तगी और ताल्लुक को खत्म करना अपनी माँ को छोड़ देने के मुतरादिफ है। आज के हमारे मुआशरे में 50% अफराद भी उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो उर्दू जबान के वजूद को कोई जोखम नहीं है। इन ख्यालात का इजहार जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत हैदराबाद ने सियासत की जानिब से चलाए जा रहे शशमाही अरबी कोर्स सेंटर के जिम्मेदारान, इस्तेफादा कुनंगान व मुअज़्ज़िज़ीन शहर के एक इजलास को मदरसे इस्लामिया तजवीदुल कुरान महबूब नगर में मुखातिब करते हुए किया। रियासत में गुज़िश्ता माह नीलम तूफान की तबाहकारियों और इससे मुतासरा किसानों के लिए रियासती हुकूमत ने फी हेक्टेयर 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी देने का फैसला किया है। रियासत में गुज़िश्ता माह पेश आए कौमी आफात समावी यानी तूफान नीलम से हुए नुकसानात पर कल रियासती कानून साज कौंसिल में हुए तफसीली मुबाहस पर रियासती वजीर माल व राहतकारी मिस्टर एन रघुवीरा रेड्डी के दिए गए जवाब से गैर मुतमईन मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किए गए एहतजाज पर मुदाखलत करते हुए रियासती चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने मुतासरा किसानों को 10,000 रुपए फी हेक्टेयर इनपुट सब्सिडी फराहम करने का ऐलान किया और कहा कि किसानों के लिए फराहम की जाने वाली इनपुट सब्सिडी की रकम को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए फी हेक्टेयर कर दिया गया है। नाज़रीन, कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। आलमी रिटेल इदारों वॉलमार्ट की जानिब से गुज़िश्ता 4 साल के दौरान अमेरिकी कानून साजों को सरगर्म मुहिम चलाने के लिए तकरीबन 125 करोड़ रुपए की रकम खर्च करने के इंकशाफ पर कल सियासी तूफान खड़ा हो गया और अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामाराई की। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को शदीद तनकीदों का निशाना बनाते हुए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने इन पर मरकजी फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस होने और बेकसूर अफराद को गैर जरूरी फंसाने का इल्जाम आयद किया है। इन्होंने शुमाली गुजरात के जिला पटनक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि यूपीए हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमात के लिए खातिर ख्वाह फंड्स दिए लेकिन मोदी हुकूमत ने इसमें हेरा फेरी की है। मिस्र के मोहम्मद मुर्सी ने कल एक नया फरमान जारी करते हुए पुलिस के इख्तियारात फौज को भी दिए ताकि आइंदा हफ्ते नए इस्लामी दस्तूर पर रेफरेंडम से कबल सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए जा सकें। मैं इस्लाम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।